Hello students, welcome in the fifth lecture of surface chemistry. Already we have started in the fourth lecture the colloidal sol part, right? Colloidal sol में हम लोग ने classification किया था. इसमें already we have learned about this gel. क्या था ज़रा याद करो. See, नीचे dispersed medium में solid और ऊपर से liquid आना, right? This is called as gel, like jam, jellies and all. ठीक है ना? Okay, so जेल को हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया, इलास्टिक जेल एंड नॉन इलास्टिक जेल. सो आप बताइए इलास्टिक जेल मतलब सिंपली इलास्टिसिटी प्रॉपर एज इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी अगर मेंटेन करता है तो यस इलास्टिक जेल, और इलास्टिसिटी मेंटेन नहीं करता है तो नॉन इलास्टिक जेल्स. सिंपल सी बात है भाई. चलो गुड. सो हियर अगर इलास्टिसिटी मेंटेन करता है तो इलास्टिक, नॉन नहीं करता है तो नॉन इलास्टिक. There are certain examples, that is gelatin, starch, soap. ये सब थोड़ा से क्या मेंटेन करते हैं, फोर्स अप्लाई करने पे स्ट्रेच हो जाता है, फोर्स रिलीज करने पे वापस अपना वो मेन स्टेट पे आ जाता है. That's called as elasticity. Similarly non-elastic like silica gel, जरा भी खींचा तो टूट जाता है, like silica gel. लेबोरेटरी में किया होगा एक्सपेरिमेंट, सिलिका जेल बहुत बार यूज होता है. Okay, so this is all about what? Gels. Now you can see here the various terms involved with it. That is hydration. Hydration मतलब the gel which can absorb more amount of water inside it. Water absorb करने की capacity है उसकी. So we say that it has a hydration property. Simply swelling मतलब on adding water it gets swells up. थोड़ा सा swell up मतलब थोड़ा सा ऐसे फूल जाता है. Syneresis. Syneresis is nothing but on just putting outside under sun, it loses the water. So it loses the water on standing. This process called as syneresis. Shrink हो जाएगा. Now the thixotropy. Thixotropy मतलब simple. ये solid एज अ डिस्पर्स मीडियम, ऊपर से लिक्विड एज अ डिस्पर्स फेस, ये मिक्स किया है, जेल बन गया. अगर लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में डाल देते हैं तो एज अ मीडियम, जो ज़्यादा होता है उसको मीडियम बोलते हैं और जो कम होता है उसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं. तो ज़्यादा पानी डाल दिया तो सॉलिड कम हो गया, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सॉलिड इन अ लिक्विड, हेंस इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सॉल. सो जेल्स में पानी ऐड करके उसको सॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं और वापस इसको हीट देके पानी को वेपराइज करके वापस जेल में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो जो पर्टिकुलर मिक्सचर को बेसिकली टू थिंग्स, मिक्सचर को जेल से सॉल और सॉल से जेल में कन्वर्ट कर सके, वो प्रॉपर्टी को थाइक्सोट्रोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं. सो थाइक्सोट्रोपिक प्रॉपर्टी इज नथिंग बट अ रिवर्ट जेल से revert to the sol and again sol से revert back to the gel. This continuously reversibility property is called as thixotropy. So we have the very good example gelatin. Gelatin का sol जो होता है उसको पानी निकाल के आप जेल में भी कन्वर्ट कर सकते हो और जिलेटिन का जेल को आप पानी ऐड करके सॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक दैट. ठीक है भाई. जेल क्या है वो दिमाग में बैठा, दो टाइप ऑफ जेल और उसके सर्टेन प्रॉपर्टीज हमने पढ़े, राइट. दिमाग में फिट रखो अभी सब. नाउ एक अनदर वे टू क्लासीफाई द कॉलोइडल सॉल, एक अलग वे बढ़ते हैं अपन, क्लासीफाई करते हैं कॉलोइडल सॉल को. दिस कॉल्ड एज मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइडल सॉल. सो इन दिस मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइडल सॉल में एक बात समझो इधर आप, क्या ये AU इन वाटर, गोल्ड इन वाटर, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है. तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी में डालने के बाद आफ्टर सम टाइम ऐसे गैदर हो गए, थोड़े थोड़े गैदर हो गए. गैदर करने की टेक्निक है अपने पास. पर इधर इस तरह से अगर गैदर हो जाएंगे तो पहले देखो इतना छोटे छोटे थे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इतना छोटे, मतलब छोटे छोटे को ट्रू सॉल्यूशन बोलना चाहिए. इट शुड बी कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन. बट after adding this, after
दे आर एडेड विद ईच अदर, थोड़ा थोड़ा ऐड हो गए, मल्टी मॉलिक्यूल्स डेवलप करके नाउ दे कम्स इन अ कॉलोइडल रेंज, हेंस दे आर कॉल्ड एज मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइडल सॉल्ट। बैठा दिमाग में? सो मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइडल सॉल्ट कब बोला? जब भी वो लोग ऐसे गैदर होने लगे, ठीक है? तो गैदर होके कॉलोइडल सॉल्ट बनाएंगे, देन द कॉलोइडल सॉल्ट इज कॉल्ड एज मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइडल सॉल्ट। सिमिलरली एक बड़ा सा पार्टिकल हमने अंदर डाला, जैसे जैसे स्टार्च इन द वाटर, स्टार्च इन वाटर डाला हमने, तो आफ्टर सम टाइम ये बड़ा सा मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो गया, इतना छोटा नहीं कि ट्रू सॉल्यूशन बोला जाए। नाउ दे आर इन रेंज ऑफ व्हाट? कॉलोइडल रेंज। कॉलोइडल रेंज में आ चुके हैं वो लोग, और बड़े बड़े पार्टिकल से कॉलोइडल रेंज में आए, बड़े बड़े पार्टिकल से अगर कॉलोइडल रेंज में आए तो इट्स कॉल्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूलर। पहले था बहुत बड़ा मैक्रो, फिर वो कॉलोइडल सॉल्ट बना। तो स्टार्च इन वाटर एंड दे ऑल आर द टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ द मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइडल सॉल्ट। ठीक है? Now we have the third part is associated colloids or is called as Michels. क्या होता है जरा समझो। ये एक सोप है, सोप का बड़ा फॉर्मूला है, सोडियम एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तो समझ में आ रहा है, एक बड़ा सा ये ग्रुप। तो ये सोडियम निकल गया और ये आपका एसिडेट वाला पार्ट, ठीक है? एक बड़ा सा जो ड्रॉ करके बताया मैंने, बड़ा सा नॉन पोलार पार्ट, 17 कार्बन लाइक बहुत सारे किए मैंने, और लास्ट में ये पोलार पार्ट, सोडियम प्लस हैविंग नो मीनिंग हियर, तो निकाल दिया। ये पोलार पार्ट लास्ट वाला, पानी में डालेंगे तो टूट जाएगा ना, सोडियम अलग अपनी ज़िंदगी जी रहा है, हटा उसको। तो ये पोलार पार्ट, ये जो बड़े बड़े डॉट किए, ये पोलार पार्ट है, बड़ा सा सल्कर जो बना है। पोलार पार्ट वाटर को होल्ड करके रखता है। पोलार पार्ट में पोलारिटी ना, चार्ज, और वाटर में भी क्या है? चार्ज। तो पोलार पार्ट वाटर को क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है। एंड सिंपली इस तरह से वाटर को होल्ड करके रखा पोलार पार्ट ने, राइट? एंड दिस इज ये पोलार पार्ट, और ये आगे 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 बड़ी बड़ी चेन, ये एंड इज नॉन पोलार, हर एक ये एंड नॉन पोलार है। तो आई कैन से दैट एक छोटा सा राउंड बनाया उसने। ये छोटा सा जो नॉन पोलार राउंड है, नॉन पोलार राउंड आपके शर्ट, टी शर्ट वगैरह पे जो डार्क डिब्बे, डर्ट पार्ट रहता है, तो डर्ट पार्ट को निकालने के लिए नॉन पोलार अटैक करता है उसके ऊपर, और उससे खींच के डर्ट निकाल देता है कपड़े धोने में। इस तरह से मिशेल्स बना के अटैक करते हैं। तो वॉशिंग मशीन में आपको ये सोप एंड डिटर्जेंट का एक मिनिमम अमाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। इस कॉल्ड एज क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन। क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन जो सोप के लिए मिनिमम इतना सोप 10⁻³ टू 10⁻⁴, सोप एंड डिटर्जेंट के लिए इतना मोल्स पर लीटर आपको मिनिमम डालना पड़ेगा, तो ये इस तरह से मिशेल्स फॉर्म होगा, अदरवाइज इट वोंट फॉर्म मिशेल्स। बात समझ में आया भाई? तो जो आपके वॉशिंग मशीन में छोटा सा डिब्बा आता है जिसमें आप डिटर्जेंट डालते हो, उसमें कंजूसी मत करो, पूरा भर के डालो। वो छोटा सा डिब्बा है तो उतना तो मिनिमम डालना ही पड़ेगा आपको, तब जाके ऐसे मिशेल्स डेवलप्ड होते हैं पानी में मिशेल्स इस तरह से डेवलप होके दिस नॉन पोलार पार्ट अटैक्स ऑन डर्ट, एंड ये पोलार पार्ट वाटर को पकड़ के रखता है। ठीक है? नाउ सेकेंड रिक्वायरमेंट इज अ क्राफ्ट टेम्परेचर ऑन क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन किया आपने। ये वॉशिंग मशीन खुद इतना मिनिमम टेम्परेचर डेवलप करता है ताकि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी से वो लोग इस तरह से मिशेल डेवलप कर पाए। तो बेसिकली मिशेल डेवलप करने के लिए दो कंडीशन, एक तो मिनिमम उसका सोप का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए इतना, और एक मिनिमम टेम्परेचर अंदर वो मेंटेन करना चाहिए जिसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है? व्हाट इज मिशेल? तो सर्कुलर पार्ट इज कॉल्ड एज मिशेल। हाँ, तो बाहर की तरफ क्या है? तो पोलार पार्ट है जिसने वाटर को होल्ड किया है। अंदर की तरफ क्या है? तो भाई नॉन पोलार पार्ट है जो अटैक करने वाला है आपके डर्ट पे। सो व्हेन अ सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट्स टू फॉर्म द, क्या किया? एग्रीगेट्स टू फॉर्म द पार्टिकल्स ऑफ कॉलोइडल डायमेंशन आर कॉल्ड एज कॉलोइडल पार्टिकल्स, राइट? कॉलोइडल पार्टिकल्स डेवलप कर रहे हो लोग, राइट? इतना बैठा दिमाग में? ठीक है? सो सर्टेन एग्जाम्पल्स, ऐसे सोप, जनरली सोप डिटर्जेंट के एग्जाम्पल्स इधर लिए मैंने। अब देखो, सोडियम लॉरिल सल्फेट, दे आर द कॉमन नेम्स
डोंट बॉदर अबाउट इट, डोंट बॉदर अबाउट द फॉर्मूला ऑल्सो, बट एक खाली खास देखो ना, एकदम बड़ा सा अल्काइल ग्रुप, पीछे पोलार पार्ट, दिस डूइंग द सोप एंड डिटर्जेंट का वर्क बाय फॉर्मिंग द मिशेल्स. बड़ा अल्काइल पार्ट, सोडियम ओलिएट, एसिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड. तो इधर अगेन ये जो सोप एंड डिटर्जेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने, कैटायनिक सर्फेक्टेंट, एनायनिक सर्फेक्टेंट एंड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट. अब देखो पहले दोनों एग्जाम्पल में ये सोडियम तो अपनी जिंदगी जिएगा, राइट. तो ये पीछे का पार्ट जो है अनायन है, अनायन ने वाटर को पकड़ा है, तो हेंस कंसिडर्ड एज अनायन सर्फेक्टेंट. दोनों एग्जाम्पल लिखे मैंने. फिर ये ब्रोमाइड अपनी जिंदगी जिएगा, और ये अमोनियम इज अ कैटायन, कैटायन ने वाटर को पकड़ के रखा है, पोलार पार्ट. दिस इज अ कैटायन सर्फेक्टेंट. तो ये कैटायन सर्फेक्टेंट सारा शैम्पूज एंड एकदम वेरी महंगा रहता है, शैम्पूज वगैरह सब डेवलप करने में काम आता है. सिमिलरली नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट में देखो पीछे कोई भी आयंस नहीं है, कोई भी चार्ज वाला पार्टिकल नहीं है. ये ROR और OR का मैनी मॉलिक्यूल्स, OR रिपीट होते जाएंगे, तो ईथर, पॉली ईथर, मैनी ईथर, ROR बहुत सारे डेवलप होते जाएंगे लाइक दैट. तो इधर ROR मैनी डेवलप हो गए, ईथर मैनी डेवलप हो गया. जो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके वाटर से जुड़ता है. तो ये पूरा पार्ट जो ऑक्सीजन वाला है, वो पूरा पार्ट वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके, क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जस्ट नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में मैं ले रहा हूँ, डोंट वरी. तो ये पूरा पार्ट वाटर को पकड़ता है और ये पूरा अटैक करता है. तो इतने सारे जन वाटर को पकड़ते हैं इधर. इसके लिए इधर लाइक जो बर्तन धोने के लिए वीम वगैरह यूज़ करते हो आप, तो दे आर मेनली काइंड ऑफ दिस. इतना पूरा पार्ट वाटर को पकड़े रहता है, तो एक एक मॉलिक्यूल वेस्टेज नहीं जाता और पूरा का पूरा वो बर्तन धोने में काम में आता है. तो इसके लिए वो लोग ऐड में लिखते हैं, इतना सा थोड़ा सा लो और सारे बर्तन चमकाओ. याद आया पूरा. तो इस तरह से दिस इज द नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट आर यूटिलाइज एज अ फॉर्मिंग द मिशेल्स एंड अटैक ऑन द इम्प्योरिटीज. तो एक लास्ट तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं कॉलोइडल सॉल्ट को, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक. लियोफिलिक मतलब जो आपका कॉलोइडल पार्टिकल्स है, सॉल्यूट पार्टिकल्स है, वो सॉल्वेंट से लव करता है, प्यार करता है और फटाफट मिक्स हो जाएगा, कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली. दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं. कौन 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 कॉलोइडल पार्टिकल और आपका यस डिस्पर्स्ड मीडियम. सो हियर लियोफोबिक मतलब, लियो मतलब सॉल्वेंट, फोबिक मतलब डरना. तो सॉल्वेंट से डर रहा है कौन, कॉलोइडल पार्टिकल्स लाइक दैट. तो कॉलोइडल सॉल्यूशन में दोनों डर रहे, एक दूसरे को मिक्स होना नहीं चाहते, कैन नॉट बी इजीली प्रिपेयर्ड. ठीक है. और ऑब्वियसली इतना मस्त एक दूसरे को मिक्स कर दिया है, एक दूसरे को पकड़ लिया है, तो यार दे आर वेरी स्टेबल, इजीली टूटेगा नहीं, मजबूत का जोड़ है ये. सिमिलरली हियर क्या, दे आर लेस स्टेबल. रिवर्सिबिलिटी मतलब दे आर रिवर्सिबल, मतलब एक बार चलो आपने बहुत फोर्स लगा के दोनों को सेपरेट भी कर दिया, दोनों को सेपरेट अगर कर दिया है तो कर दिया, ठीक है, अभी वापस सेपरेट करने के बाद मिक्स कर दो, वापस मिक्स हो जाएंगे. तो सेपरेट करने के बाद भी दे हैव कैपेबिलिटी टू रिवर्स, मतलब वापस वो डेवलप कर सकते हैं अगर एक दूसरे को मिला दे तो तुरंत मिल के वापस लियोफिलिक कॉलोइडल सॉल्ट बना देंगे तुरंत वो. सिमिलरली हियर लाइक मिल्क में हम लोग ने वाटर एंड ऑयल, मतलब जो आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब वाटर कंसिडर होता है, और फैट इज ऑयल. बड़ी मुश्किल से हमने बनाया है. देखो मिल्क फट जाता है तो वापस सेपरेट हो जाते हैं, तो वो लोग हमको वापस उसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, बड़ी मुश्किल से. आगे देखा हमने स्टेबलाइजर वगैरह यूज़ करके, इमल्सिफायर यूज़ करके हमने बड़ी मुश्किल से जोड़ा हुआ है, राइट. तो दे आर इरिवर्सिबल. नाउ सिमिलरली seeing these 2 points, that is viscosity and surface tension. तो here viscosity and surface tension समझने के लिए ध्यान देना. See, these are the liquid molecules. ये सब liquid molecules है. क्या है? These are the liquid molecules. लिक्विड मॉलिक्यूल्स ने अपने ऊपर के लिक्विड मॉलिक्यूल्स को एकदम कस के पकड़ के रखा है. वाटर में दिस बल्क मॉलिक्यूल्स ने अपने सरफेस मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखा है टाइटली. ये फोर्स को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं. सरफेस टेंशन, ये फोर्स को
अभी ये सॉल्यूट ऐड किया हमने लियोफिलिक में दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, तो ये बल्क मॉलिक्यूल बोलता है सॉल्यूट आने के हिसाब से, अपना चाहिए कोई आने के हिसाब से, तो उसके पीछे भागता है, इसको छोड़ के चलो इसके साथ ज़बरदस्त फोर्स डेवलप किया, पहले से भी ज़्यादा फोर्स दिया, बिकॉज दे लव ईच अदर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट उसने अपने ऊपर के मॉलिक्यूल का फोर्स कम कर दिया और नीचे अपने जो सॉल्यूट आया हुआ है उसके साथ फोर्स डेवलप करना चालू कर दिया, राइट। सो बेसिकली जो ये सरफेस के मॉलिक्यूल का फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, सरफेस टेंशन कम हो गया लियोफिलिक कॉलोइडल सॉल्ट में। सिंपल सी बात है भाई। सिमिलरली विस्कोसिटी, याद रखो ऑयल और वाटर, ऑयल सारे मॉलिक्यूल्स इतना एक दूसरे को फोर्सफुली पकड़े हुए ऑयल में, जैसे ही ऑयल ज़मीन पे गिरा ऑलमोस्ट वही जगह पे रहता है, वो थोड़ा सा मुश्किल से आगे जाता है। बट वाटर जैसे ही गिरा ऐसे झपाझप आगे जाता है, मतलब विस्कोसिटी इज़ वेरी लेस, और ऑयल में विस्कोसिटी इज़ वेरी हाई। क्यों? सारे मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को पकड़ के रखा है। तो हियर जैसे मैंने अंदर डाला ये सॉल्यूट, पहले से भी ज़्यादा जो फोर्स से वो लोग पकड़ रहे थे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, उससे भी ज़्यादा अभी वो लोग सॉल्यूट से इंटरेक्शन करने में जुड़ गए। पहले से भी फोर्स बहुत क्या हो गया है, बढ़ गया है। और फोर्स अगर बढ़ गया है, लाइक ऑयल फोर्स बढ़ गया, टाइटली होल्ड कर दिया सब मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई विस्कोसिटी पहले से भी बढ़ गया है। जो वाटर का विस्कोसिटी था, ये सॉलिड पार्टिकल डालने पे और ज़बरदस्त फोर्स पार्टिकल के बीच में बढ़ गया है, और पहले से भी फोर्स बढ़ने के कारण विस्कोसिटी बढ़ गया है। सिंपल। तो हियर वी से दैट लियोफिलिक में सरफेस टेंशन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ जो अंदर आने के सॉल्यूट के साथ इंटरेक्शन बहुत बढ़ गया, अट्रैक्शन, एंड अट्रैक्शन ओवरऑल बहुत बढ़ गने के कारण विस्कोसिटी बढ़ गया है, राइट। तो लियोफिलिक में दिमाग क्लियर रखना है कि भाई ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स जो है उसके साथ फोर्स कम हो जाता है, इसके लिए सरफेस टेंशन क्या हो गया, कम हो गया। बट अंदर ये लोग आने के बाद इतना ज़बरदस्त सब लोग टूट पड़ते, इतना ज़बरदस्त फोर्स डेवलप कर लेते हैं, पहले से भी फोर्स बहुत बढ़ जाने के हिसाब से विस्कोसिटी पहले से बहुत बढ़ गया है, राइट। इतना बैठा दिमाग में। अगर अभी बात करें हम लोग किसकी, लियोफोबिक कॉलोइडल सॉल्ट की, तो इन द लियोफोबिक कॉलोइडल सॉल्ट एकदम सिंपल सी बात है, याद रखना क्या कि देखो ये पानी के मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को होल्ड करके रखा है, जिसको सरफेस टेंशन बोला है। सॉलिड अंदर आने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, हेट करते हैं, तो कोई इंटरेक्शन करने की, बढ़ाने की कोई बात नहीं हो रही है। जो इंटरेक्शन पहले था उतना ही मेंटेन कर लो, बस हो गया भाई। तो इधर जो इंटरेक्शन पहले था वाटर मॉलिक्यूल में वही मेंटेन रहता है, तो हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन रिमेन्स एज इट इज, कम ही नहीं हुआ ना, उसके साथ इंटरेक्शन करने के लिए गए ही नहीं ना वो लोग। सिमिलरली जो अंदर इंटरेक्शन पहले से था, जितना फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में था वाटर के, वही मेंटेन रहा, कुछ चेंज नहीं हुआ अंदर ये लोग आने के हिसाब से। वो वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन था, वो फोर्स जो था वो मेंटेन रहा, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, चेंज ही नहीं हुआ। तो यस वी कैन से दैट के भाई यस अंदर क्या विस्कोसिटी पहले जितना ही रहा है, विस्कोसिटी इज मेंटेन्ड, राइट। तो लियोफोबिक में ये जो आया है उसने दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स कम नहीं किया है, हेंस सरफेस टेंशन रिमेन्स एज इट इज। और अंदर आने के कारण पहले से जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स रहना चाहिए था वो कुछ बढ़ा नहीं है, राइट। अगर पहले के जैसे देखो अंदर आता था और ज़बरदस्त इंटरेक्शन करते थे, फोर्स बढ़ा देता था, तो हम लोग बोलते थे इंटरेक्शन बढ़ा, विस्कोसिटी बढ़ा। तो अभी अंदर आने के बाद तो कोई इसको भाव ही नहीं पूछ रहा है, जो अपने अपने काम में मशगूल है, अपना ही काम कर रहे हैं, बस अपना ही फोर्स मेंटेन रख रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई जितना फोर्स था उतना ही मेंटेन रहा, हेंस विस्कोसिटी ऑल्सो रिमेन सेम इन द लियोफोबिक कॉलोइडल सॉल्ट। सिंपल, ठीक है। और इसकी डिस्टिंग्विश लियोफिलिक और लियोफोबिक का और सारे पॉइंट्स प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद लेते हैं। चलो एक दो प्रॉपर्टी पहले पढ़ लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं सेशन को। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि एक सिंपल बल्ब लिया, बल्ब से लाइट के रेज पास हुए, लाइट के रेज जो है ये कॉलोइडल पार्टिकल उसको लाइट के रेज को स्कैटर करके सारी जगह फैला देते हैं, और सारी जगह लाइट के रेज फैल गए, इसके लिए ईच एंड एवरी कॉलोइडल पार्टिकल आराम से छोटा छोटा मस्त दिख रहा है। एग्जाम्पल चाहिए, चलो थिएटर में पीछे से मस्त लाइट आ रही है, लाइट जो है वो पीछे से आगे प्रोजेक्टर के ऊपर तरफ जा रहा है ना, मतलब प्रोजेक्टर की लाइट जो है वो आगे विंडो पे जा रही है, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पूरी वो जो बीम ऑफ लाइट है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल घूमते हुए दिखाई देते हैं अपन को, याद करो थोड़ा।
ठीक है, तो ये क्यों? बिकॉज ऑफ दिस बल्ब, मतलब लाइट के पार्टिकल्स अंधेरे में जैसे ये कॉलोइडल पार्टिकल से टकरा है तो लाइट स्कैटर हुई और इसके लिए इतना सा पार्ट विजिबल हो गया, जिससे हम लोग आराम से एक एक कॉलोइडल पार्टिकल को देख सकते हैं। ये हम लोग यूज़ करते इधर आपके हीमोग्लोबिन और ब्लड का कॉलोइडल सॉल्ट जो रहता है, तो हीमोग्लोबिन के पार्टिकल्स भी ऐसे बड़े बड़े हैं, नॉट लाइक ए सस्पेंशन के नीचे बैठ जाए, इधर उधर घूमते रहते हैं हीमोग्लोबिन, पता है ना आपका। तो हीमोग्लोबिन के पार्टिकल पे जैसे ही लाइट गिरेगा तो वो स्कैटर कर देता है और पूरा ब्लड के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन के हिसाब से स्कैटर हो जाता है लाइट पूरा, और एक एक हीमोग्लोबिन पार्टिकल को हम लोग देख सकते हैं, उसका डायमीटर, उसका साइज, उसका रेडियस, सब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल की स्टडी कर सकते हैं हीमोग्लोबिन की वगैरह सब। तो दिस इज हाउ द एंशियंट टाइम्स पे इस तरह से अभी भी बहुत जन करते हैं। तो इस तरह से एक एक कॉलोइडल सॉल्ट पार्टिकल को स्टडी करते हैं वो लोग बाय दिस टिंडल इफेक्ट, एक विजिबल हो जाता है ना पूरा इसके लिए। दिस सम कंडीशन टू मेंटेन दिस, दैट इज ऐसा नहीं कि ये जो ये इसका डायमीटर है और ये लाइट का वेवलेंथ है, तो लाइट का वेवलेंथ से एटलीस्ट ये डायमीटर बड़ा होना चाहिए तो ही वो स्कैटर करेगा। इतना छोटा छोटा होगा ट्रू सॉल्यूशन के जैसे तो लाइट के पार्टिकल उसको चीर के बाहर निकल जाएंगे और किसको पता भी नहीं चलेगा। तो इतने छोटे छोटे डायमीटर नहीं चलेगा, हाँ भाई थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं कि नीचे बैठ जाए लाइक अ सस्पेंशन, राइट। तो नेक्स्ट इज काइनेटिक प्रॉपर्टी, इसको ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। मिस्टर ब्राउन ने फाइंड आउट किया कि भाई ये कॉलोइडल पार्टिकल इस तरह से शांत से बैठते नहीं रहते हैं, उसके ऊपर कंटिन्यूसली हैमरिंग होता है डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स का। डिस्टर्ब मीडियम इसको बोलते हैं, चल भाई घूमो 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 घूमो, तो ये लोग जिगजैग रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं, इधर उधर उधर नॉन स्टॉप मूवमेंट करते रहते हैं, सेटल आउट नहीं होते हैं, और इस तरह से द मूवमेंट विथ सम काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। दिस जिगजैग मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट बोला गया है, ठीक है। चलो आज इधर ही हम समाप्ति की घोषणा करते हुए लेक्चर को विराम देते हैं एंड सी द 6 and 7 लेसन कंप्लीट करके ही फिर जाना, दम मत तोड़ना अभी, और मस्त नोट्स बनाते रहना। यस चलो बाय, शब्बा खैर, अनुपम खैर, टेक केयर, बाय। सो एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय, चलो।